हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत ही आसान जानदार लाजवाब गजब का क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग का फरमाइश था कि सर एससी वर्मा को सोल्यूशन दीजिए, एससी वर्मा का सोल्यूशन दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पुनः फिर से कंटिन्यू चालू हो गया और एससी वर्मा का सोल्यूशन आपको मिलते रहेगा। तो जैसे कि आप लोग का फरमाइश था कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में आज हम क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 से देखने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। केवल आप लोग जरा सा ध्यानपूर्वक गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। बुक आप लोग के पास होगा, बुक से भी देख सकते हो क्वेश्चन। फिलहाल हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 से मेरे को देखना है आज फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 से देखना है। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। अगर आप लोग के पास भी बुक है तो बुक आप लोग उल्टा करके दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन को जरा सा खाली ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, यानी एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, इज कीप्ड ऑन अ रो हॉरिजेंटल सरफेस, और इस ब्लॉक को रखा गया किसी कहाँ, हॉरिजेंटल सरफेस पे। कहता है ऑन अ रो हॉरिजेंटल सरफेस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस दोनों मान ली कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, जबकि ब्लॉक और हॉरिजेंटल सरफेस जो है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम करता है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है मेरे प्यारे बच्चों म्यू। पहले से भी उन्होंने बोले हैं कि बहुत आसान सा है, मज़ा आ जाता है क्वेश्चन देख करके, बनाने में गर्दा उड़ा दीजिएगा, ऐसा वाला बात है। केवल ध्यान से देखिएगा। तो फाइंड द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू इट, व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। तब कहता है कि कम से कम कितना फोर्स लगेगा कि ब्लॉक स्लाइड कर देगा, यानी इसे पुल किया जा रहा है। बात समझ रहे ना। यानी आप लोग थ्योरी में भी दो प्रकार के थ्योरी पढ़े हैं, एक पढ़े हैं पुशिंग ब्लॉक के लिए, दूसरा पढ़े हैं पुलिंग ब्लॉक के लिए। तो कहने का मतलब हो गया कि पुश और पुल, यहाँ पर फिलहाल मिनिमम पूछा जा रहा है, वो भी मान लीजिए कि फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या चीज़, पुलिंग ब्लॉक के लिए। तो देखिए कहता है कि इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन इस ब्लॉक के अनुसार, कहने का मतलब हो गया कि हम पहले फिगर बनाते हैं और देखने का प्रयास कीजिएगा जरा सा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला कंडीशन देख लीजिए कि ये कोई क्या है, एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा गया है जिसका मास कहा जा रहा है क्या है, कैपिटल एम है। काफ़ी ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी भी है, बहुत इजी है। केवल जरा सा ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा। कहता है कि इसे पुल किया जा रहा है, यानी खींचा जा रहा है, और वो मान ले कि पुलिंग ब्लॉक के रूप में क्या काम करता है, एफ। सबसे पहला कंडीशन जानते हैं कि अगर खींचेगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जैसे ही से आप पुल करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मान लें कि ज़मीन पे है और उसे खींचते हैं। बचपन में क्या करते थे भाई, बचपन में क्या करते थे कि चप्पल जूता जो खरीद के लाते थे उसका कार्टून जो होता तो उसमें धागा बांध करके एकदम ट्रैक्टर बना करके चलाते थे, याद है, ट्रैक्टर बना करके चलाते थे। तो वहाँ भी रसरी को यानी उस कार्टून को रख देते थे, उसमें बालू भर करके तब खींचते थे। यानी कहने का मतलब हो गया कि धागा को जो खींच रहे हैं तो वो कहने का मतलब हॉरिजेंटल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और उस एंगल को हम मान लेते हैं क्या है, थीटा। अब ये एंगल थीटा बनाए हैं तो चीज़ आप लोग को और पता है कि जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके लिए कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके लिए साइन। यानी ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इस पर कहने का मतलब नॉर्मल फोर्स भी काम करेगा, जो कि नॉर्मल फोर्स के रूप में क्या हो जाएगा, एन। ब्लॉक का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में क्या हो जाएगा, एम जी।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ब्लॉक को अगर खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। और इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम करता है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, आपको म्यू। स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट आपको बता दिया गया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट के रूप में क्या हो जाएगा, म्यू। ये आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। और चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अब यहाँ तक देखिए, ये तो मान ली कि ये प्रक्रिया जो भी था देख चुके हैं। क्वेश्चन को कहने का मतलब देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और अब हमें क्या करना है, बनाना है। तो बनाना है तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन, नॉर्मल फोर्स और एफ साइन थीटा ये दोनों किस डायरेक्शन में काम करा, ऊपर की ओर, और ग्रेविटेशनल फोर्स काम करा नीचे की ओर। पहले चलते हम कहाँ से, फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्रॉम एफ बी डी का मतलब समझ गए, फ्री बॉडी डायग्राम से। कहाँ से चल रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से चल रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स के रूप में एन काम करा ऊपर। ये देखिए एफ साइन थीटा ये भी काम करा ऊपर, सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों क्या होगा प्लस। लेकिन इसमें एम जी काम करा नीचे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से n बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये एम जी इस साइड माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। और ये एफ साइन थीटा जो है, तो ये एफ साइन थीटा इस साइड है प्लस में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस। यस सर, इतना बात तो जानते ही है, एफ साइन थीटा। और इससे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब अप्लाइड ये हॉरिजेंटल लाइन के लिए अगर देखा जाएगा तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए देखिए एफ कोस थीटा काम करा आगे और फ्रिक्शन काम करता है पीछे। ये कोई नया बात नहीं है सर, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि आप कोस थीटा के रूप में जो है तो यहाँ कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप लोग, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसमें ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट के रूप में क्या लेना भाई, म्यू लेना है। इसीलिए इसमें म्यू एस या म्यू के नहीं लगाएंगे, हमें लगाना पड़ेगा क्या चीज़, म्यू। और क्या होता है, एन। यस सर, इतना बात को जानते हैं। अब इस एन का मान देख रहे हैं कि इक्वेशन और फर्स्ट में हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू इनटू, देखिए एन का मान क्या निकला हुआ है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर इस म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? जरा सा हम देख लेते हैं कि आप लोग को नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा, गर्दा दिख रहा होगा, एकदम मस्त दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, अब देखिए और समझिए। तो ऐसे करते हैं कि दोनों एफ वाले को एक साइड कर देते हैं और विदाउट एफ वाले को एक साइड कर देते हैं। अब ऐसे करते हम यहाँ आ जाते हैं। यस यस सर, अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, इधर क्या है म्यू एफ साइन थीटा, तो ये क्या है नेगेटिव है ना, बराबर के इस साइड आएगा जब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। यस सर,
सर दोनों में से f कॉमन ले लीजिए। यस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से f कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इक्वल्स टू म्यू एम जी। यस सर, काफ़ी इजी है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है सर, बहुत इजी है, वास्तव में है भी मेरे प्यारे बच्चों। ये cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जो है तो इस साइड इनटू के रूप में है, बराबर के जैसे ही दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। यस सर, इतना बात तो जानते हैं सर। म्यू एम जी अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। जी सर, यहाँ तक नहीं सर, कोई कन्फ्यूजन है। इससे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। यानी यहाँ से देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी निकल गया और इक्वेशन नंबर सेकंड भी निकल गया। आपसे यही पूछा जा रहा है एक्चुअली में कि मिनिमम अप्लाइड फोर्स के रूप में कितना होगा, क्योंकि पुलिंग ब्लॉक है तो मिनिमम अप्लाइड फोर्स होने के लिए नीचे वाले मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ये नीचे वाले मैक्सिमम होगा तो ये एफ मिनिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसीलिए वैसे आपको फोर्स कह रहा है कि मान लीजिए कि कम से कम मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम होने के लिए कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझिए ना, कह सकते हैं एफ should be मैक्सिमम, f should be मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, when जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मिनिमम, सॉरी उल्टा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, ये मैक्सिमम नहीं करके क्या होगा, मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा, जब कहने का मतलब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम होगा। यस सर, व्हेन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मैक्सिमम। यानी ये अगर मैक्सिमम होगा, नीचे वाले मैक्सिमम होगा तो f का मान मिनिमम होगा। ये कोई नया बात नहीं है। अब ऐसे करते हैं ना कि हम मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू हो गया क्या चीज़, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको हमने लिख दिया कि लेट y बराबर हमने क्या मान लिए हैं, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और इसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नहीं होता तो लिख दीजिए, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। खैर आप लोग को डिफ्रेंशिएशन के बारे में पता है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन डी थीटा। हमने आप लोग को डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ाए थे उसमें हमने बताए हैं, झोटेली पार्टी आएगी, झगड़ा लगाएगी और अलग कर देगी। यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट रूल में ही हमने पढ़ाए थे कि जैसे ही झोटेली पार्टी आएगी, झगड़ा लगेगा, किसी घर में देख लीजिएगा, किसी घर में देखिएगा आप कभी भी कि अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है तो एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता, तैयार रहता भी है, और जैसे ही शादी ब्याह हो गया तो एक भाई दूसरे भाई को जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही अंतर होता है जो टेलीपैथी का मालिक के जो है इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ पर यानी y है और थीटा है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डी कॉस थीटा, अलग कर देते हैं दोनों को, यही बात अभी समझाए हैं। प्लस म्यू हो गया कांस्टेंट के रूप में, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा।
अब देखिए तो 0 है और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस म्यू, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई कोस थीटा। यानी यूँ कह सकते हैं कि इधर ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया म्यू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप लोग को कोई समस्याएं नहीं हैं, होनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे ही कॉस थीटा को इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी यूँ कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है टेन थीटा, यानी यूँ कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया म्यू। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप लोग को कोई समस्याएं नहीं हैं, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया म्यू, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने 3 इक्वेशन निकाल लिए हैं। एक्चुअली में अब तक सवाल कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ज़रा सा सवाल को कंप्लीट हम लोग करते हैं, देखते हैं कि भाई फाइनली सवाल में दिया हुआ क्या है, क्योंकि हमको निकालना किसका मान है एफ का मान, फोर्स का ही मान निकालना है। तो अब ऐसे करेंगे ना, क्योंकि फोर्स का मान मेरे को निकालना है, तो फोर्स के मान निकालने के लिए तो नॉर्मल फोर्स के लिए था, ये था फोर्स के लिए, यहाँ तो हमने किसका मान निकालने हैं टेन थीटा का मान निकालने हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से टेन थीटा का मान निकल गया है, और अब हम पुनः फिर से चलेंगे कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, सॉरी सेकेंड से। फिलहाल इसे हम इस साइड मिटा रहे हैं, देख लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, अगर नहीं होता तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम साइड हो चुके हैं। फिलहाल हम इसे मिटा रहे हैं, और इस साइड क्योंकि मेरे को जगह का आवश्यकता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला कंडीशन क्या करते हैं, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, और इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यूँ कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज़ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी को आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं म्यू एम जी इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो कितना बच गया 1, म्यू बाहर कर लेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू एम जी और 1 अपन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई सेक थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू। अब देखिए यहाँ पर म्यू है ना, और इक्वेशन नंबर 3 में म्यू का मान निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 में म्यू का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ जो म्यू है तो इस म्यू के बराबर में क्या है टेन थीटा है, तो म्यू के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे टेन थीटा। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो बोलिएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एम जी सेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जरा से गौर फरमाइएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर तो फार्मूला ही होता है ना सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि इस साइड भी आप लोग छाप लिए होंगे, और नहीं छापे हैं तो स्क्रीनशॉट कम से कम ले सकते हैं।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इसके जगह पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, म्यू एम जी सेक थीटा। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है या नहीं? यस यस यस, इसीलिए तो हम देख रहे थे कि दिख रहा है या नहीं। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू एम जी सेक थीटा, म्यू एम जी सेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? और एक सेक थीटा से सेक थीटा को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन सेक थीटा। वैसे भी कहने का मतलब हो गया कि सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पहले से ही जान रहे हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है आपको मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग सेक थीटा का मान पहले से ही जान रहे हैं। दिख रहा है? यस 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 यस, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन एक ही बताइए मेरे को, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ मेरे को बताइए कि यहाँ देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, सेक थीटा। यानी यूँ कह सकते हैं कि सेक थीटा जहाँ है उस सेक थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, √1 + 10 स्क्वायर थीटा। हम वही काम करते हैं, म्यू एम जी अपॉन क्या हो जाएगा, √1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जबकि 10 थीटा किसके बराबर है, म्यू के बराबर है ना, तो 10 थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। यानी मिनिमम फोर्स के रूप में जो आपको निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, म्यू एम जी अपॉन √1 + म्यू स्क्वायर। ये आपको हो गया फाइनल मिनिमम फोर्स अप्लाई ऑन अ ब्लॉक। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस ब्लॉक पर जो मिनिमम फोर्स अप्लाई किया जा रहा था वो कहने का मतलब F बराबर कितना, म्यू एम जी अपॉन √1 + म्यू स्क्वायर के फॉर्म में काम कर रहा था। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक इस सवाल में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। जहाँ समस्याएं होगा वहाँ पर हम फिर से बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई समस्याएं हो बेहिचक बोलना है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन फ़िलहाल हम उम्मीद करेंगे अपने हिसाब से हमने बहुत तोड़ करके बताए हैं और उम्मीद करेंगे आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होगा। तो ये था कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 20। अब